आ गई भीख मंगी मुंबई में। अरे क्यों आई कंगना मुंबई में? मुंबई आतंकवादियों का शहर है, पीओके हैं, तो यहां भीख मांगने क्यों आ गई? तू रहती वहां जहां थी, यहां क्यों आ गई? क्या जरूरत है? यहां तो हम सब बॉलीवुड में हम तो सब पीओके वालों है, हम आतंकवादी है। यहां पे क्यों भिखमंगी आ गई हैं? तो बॉलीवुड को बहुत गालियां दे रही थी, ड्रग एडिक्ट है यहाँ पर, सलमान खान बुरा है, ऋतिक रोशन बुरा है, आदित्य पंचोली बुरा है, करण जौहर बुरा है, फराह खान बुरी है, जितने भी बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर बुरे हैं, तू अच्छी है। तेरे में लगा है कोहिनूर हीरा, तू बहुत अच्छी है। तेरे में बड़े बड़े कोहिनूर अंदर से ऐसे हीरे लगे हुए हैं, तू अमेजिंग है। पूरे बॉलीवुड को कहती हूं कि इस कंगना को बॉयकॉट करो आप लोग। बस अपने हिमाचल वाले घर में बैठकर, वो भी बॉलीवुड से पैसों से कमाया था। उधर तो पहले तो ये लोग फटीचर थे, पहले तो ये लोग भिख मंगे फटीचर थे। यहां से पैसा कमाया हमारे बॉलीवुड से, महाराष्ट्र मुंबई से पैसे कमाया हमारा, और बड़े बड़े प्रोड्यूसरों ने इसको चांस दिया, पैसा कमाया, वहां पे घर बनाया, वहां से बैठ के धमकियां दी, बॉलीवुड ये, बॉलीवुड गंदा, बॉलीवुड ये। अरे ओ नार्को टेस्ट वालों, ये कंगना का ब्लड चेकअप करो, 99.1% इसके अंदर आपको धातु मिलेंगे। इसके उसके 99.1% सबसे बड़े गर्दुल्ली चरसुली तो यही है। खुद भी कही है कि मैं तो बहुत लेती थी। बॉलीवुड में आई है तू वापस, कौन से बड़े बड़े शो में जाएगी तू? सलमान से लेकर, शाहरुख से लेकर, करण जौहर से लेकर, सबको बड़े बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, टेलीविजन इंडस्ट्री, सबको ये गालियां दे चुकी है। कैसे सामना करेगी सबका? यहां पर इतनी गंदगी है तो गू चाटने कैसे आ गई तू यहां? अगर यहां जितने भी वर्ल्ड के लोग हैं, इसके ऑफिस में घुसो। ये प्रोडक्शन हाउस बनाती है ना बॉलीवुड में, अगर काम नहीं है ना, कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता है ना, नेपोटिज्म चलता है ना, अब इसके ऑफिस में घुसो, इससे काम मांगो। जितने भी वर्ल्ड के लोग हैं इसके ऑफिस में घुसो, ये तुम्हारे लिए पिक्चर बनाएगी, इससे काम मांगो। अब ये बॉलीवुड में किसी भी प्रोडक्शन हाउस में आप लोग को काम नहीं मिलेगा, अब इसके ऑफिस में घुसो, यही आपको काम देगी, कंगना ही आपको काम देगी। ठीक, कंगना जी महाराष्ट्र के सीएम माननीय उद्धव ठाकरे जी और मेरे भाई करण जौहर, बॉलीवुड की शान बान आन, जो ऐसे फिल्में बनाते हैं सबके तोते उड़ जाते हैं। नंबर 1 डायरेक्टर, नंबर 1 ह्यूमन बीइंग, नंबर 1 अच्छा इंसान करण जौहर। इनको आपने कटघरे में खड़ा किया है, तो उसी कटघरे में आप भी खड़ी है मैडम। बॉलीवुड में अपनी करतूतें दुनिया को बताया आपने क्या क्या करा है। बड़े बड़े स्टारों के पास गए, तुम उन्हीं के बारे में बुराई करती हो जिन लोगों ने तुम्हें धुतकारा है। उनके पास तुम खुद वहां पर उनके पास गई जब तुम लोमड़ी हो, जब तुम्हें अंगूर नहीं मिला तो तुम्हें अंगूर खट्टे लगते हैं। इसीलिए तुम अब अपनी प्रोड्यूसरों को जमा करके, भगवान जाने क्या करके अपनी फिल्में बनाने लग गई। समझ गई? हम भी हमारी फिल्में बनाते हैं, मेरा भी प्रोडक्शन हाउस है, 5 फिल्में बनाई है मैंने भी, गरीब लोगों। और इसको उन्हीं लोग साथ देते हैं जो बॉलीवुड में कुछ बन नहीं पाए। आए थे बॉलीवुड में हीरो हीरोइन बनने, कुछ और बन गए। यहां पे प्रियंका चोपड़ा, नवाजुद्दीन, राखी सावंत, ऐसे हजारों करोड़ों छोटे छोटे शहरों से आए हुए हैं इंसान जो बॉलीवुड में बड़े बड़े स्टार बन गए। इवन तू दोगली सब बन गए हैं, समझ गए? तो बॉलीवुड को कभी गाली मत देना। और दुनिया वालों, तुम जो इसका सपोर्ट कर रहे हो ना, कल तुम इसी को गाली दोगे। लिख के रख लो कि कंगना तेरी ले लेगी, तू लिख के ले कि कंगना तुम्हारी ले लेगी, तू लिख के ले। एक दिन असली चेहरा बाहर जरूर आएगा।
आ गई भीख मंगी मुंबई में। अरे क्यों आई कंगना मुंबई में? मुंबई आतंकवादियों का शहर है। पीओ संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूं। आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं, हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के ऐसी डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज, आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बात जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी एफआईआर नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूं, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूं। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूं, आप महाराष्ट्र नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूं, आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।